आज हम कक्षा 11वीं में लेखा शास्त्र विषय में पाठ 8 बैंक समाधान विवरण पत्र का सवाल बनाना सीखेंगे। सवाल बनाने के पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक समाधान विवरण का प्रारूप कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर दिख रहे हैं कि बैंक समाधान विवरण का प्रारूप निम्न प्रकार से बनाते हैं। पहले हेडिंग देंगे बैंक समाधान विवरण, ब्रैकेट में लिखेंगे दिनांक, खाली स्थान, वर्ष को। इसका कॉलम बनेगा विवरण, विस्तार राशि और राशि। इस प्रकार से ये प्रारूप में दो कॉलम राशि का बनाएंगे। पहले वाली विस्तार राशि में जितने भी जोड़े जाने वाली राशि उसको लिखेंगे, फिर सबका टोटल करके राशि कॉलम में लिखेंगे। फिर रोकड़ भैया पासबुक के अनुसार डेबिट या क्रेडिट शेष जो होगा उसको राशि कॉलम में लिखेंगे। फिर दोनों राशि को जोड़ेंगे। दोनों राशि को जोड़ने के बाद जो योग होगा उसमें से घटाए जाने वाली राशि को हम लिख करके घटाएंगे। तो इस प्रकार से जो शेष निकलता है वो पासबुक या रोकड़ भैया के अनुसार क्रेडिट या डेबिट शेष निकलता है। तो ये था इसका प्रारूप। अब इसको बनाने के नियम बताते हैं। बैंक समाधान विवरण बनाने का नियम है, पहला, रोकड़ बही अथवा पासबुक के डेबिट शेष में या विकलन शेष में। यदि हम रोकड़ बही या पासबुक के विकलन शेष को आधार मानकर बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार करते हैं तो इसका नियम है, उन मदों या व्यवहारों को जोड़े जिन्हें पासबुक में क्रेडिट कर दिया गया है अथवा डेबिट नहीं किया गया है। दूसरा, उन मदों को घटाएंगे जिन्हें पासबुक में डेबिट कर दिया गया है अथवा क्रेडिट नहीं किया गया है। इसी प्रकार दूसरा विधि है, रोकड़ बही या पासबुक के क्रेडिट या समाकलन शेष को आधार मानकर। अगर हम इसको आधार मानते हैं तो ऐसी स्थिति में उन मदों को जोड़ेंगे जिन्हें पासबुक में डेबिट या विकलन कर दिया गया है अथवा क्रेडिट या समाकलन नहीं किया गया है, और उन मदों को घटाएंगे जिन्हें पासबुक में क्रेडिट या समाकलन कर दिया गया है अथवा डेबिट या विकलन नहीं किया गया है। तो ये है बैंक समाधान विवरण बनाने संबंधी नियम और ये थे प्रारूप। अब देखते हैं पहला सवाल, रोकड़ बही के अनुसार डेबिट या विकलन शेष को आधार मानकर कैसे सवाल हल करेंगे। प्रश्न है, 31 दिसंबर 2009 को रोकड़ बही के अनुसार नाम शेष अर्थात विकलन शेष 12,500 रुपये था। निम्नांकित व्यवहारों से बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। पहला, 3,000 रुपये के चेक ड्राफ्ट संग्रहण हेतु भेजे किंतु 2,000 रुपये का ही संग्रहण हो सका। दूसरा, 2,300 रुपये के चेक काटे गए किंतु 1,300 रुपये के ही भुगतान हेतु प्रस्तुत हुए। तीसरा, ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा 400 रुपये जमा कराए। चौथा, 100 रुपये का ब्याज पासबुक में जमा था। तो ये प्रश्न है, अब इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे बैंक समाधान विवरण 31 दिसंबर 2009 को। प्रारूप बनाएंगे विवरण, विस्तार राशि, शुद्ध राशि। सबसे पहले लिखेंगे रोकड़ बही के अनुसार नाम शेष या विकलन शेष, इसको लिखेंगे राशि कॉलम में 12,500 रुपये। इसके बाद लिखेंगे जोड़िए। पहला, निर्गमित चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए। 2,300 रुपये का चेक हमने भुगतान के लिए निर्गमित किया गया था, लेकिन उसमें से केवल 1,300 रुपये के ही चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत हुए। तो कितना रुपया नहीं हुआ? 1,000। दूसरा, ग्राहक द्वारा सीधे खाते में जमा 400 रुपये। पासबुक में ब्याज के जमा किए 100 रुपये। तो हमने इसमें उन व्यवहारों को लिखा जो पासबुक में लिखा गया किंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। अभी तीनों का योग होता है 1,500 रुपये। 12,500 में 1,500 रुपये को जोड़ेंगे तो टोटल होगा 14,000। इसके बाद अगला हेडिंग देंगे घटाइए। पहला, बैंक में जमा किया गया चेक संग्रहित नहीं हुए। ब्रैकेट में हम दर्शाएंगे 3,000 माइनस 2,000, ये हुआ 1,000।
अब 14,000 में 1,000 रुपये को घटाएंगे तो शेष बचेगा 13,000 रुपये। ये जो उत्तर निकलेगा वो कहलाएगा पासबुक के अनुसार जमा शेष। तो इस प्रकार से हम बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार करेंगे रोकड़ बही के अनुसार विकलन शेष को आधार मानते हुए। एक और प्रश्न देखते हैं। निम्न सूचनाओं से 31 मार्च 2008 को प्रदीप कुमार का बैंक समाधान विवरण बनाइए। पहला, रोकड़ पुस्तक में 75,000 रुपये का डेबिट या विकलन शेष था, पासबुक से मिलान करने पर ज्ञात हुआ। पहला, 12,000 रुपये का एक चेक संग्रह के लिए जमा किया था, उसकी राशि अभी तक जमा नहीं हो पाई। तीसरा, 26,000 रुपये का एक चेक 28 मार्च को निर्गमित किया गया, परंतु उसे अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। चौथा, 31 मार्च को बैंक ने ब्याज के 1,250 रुपये पासबुक में क्रेडिट या समाकलन कर दिए, लेकिन उसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ। चौथा, 250 रुपये बैंक व्यय पासबुक में लिखा हुआ है, लेकिन रोकड़ बही में उसका कोई लेखा नहीं है। तो ये है प्रश्न रोकड़ बही के अनुसार विकलन शेष। अब इस प्रश्न को हल करेंगे तो पर हेडिंग देंगे प्रदीप कुमार का बैंक समाधान विवरण। जिस व्यापारी या ग्राहक का नाम रहेगा उसका नाम के साथ लिखेंगे। 31 मार्च 2008 समाप्त होने वाले वर्ष का विवरण, विस्तार राशि, शुद्ध राशि। सबसे पहले लिखेंगे रोकड़ पुस्तक के अनुसार विकलन या डेबिट शेष 75,000। अब इसमें हम निम्न मदों को जोड़ेंगे नियम के अनुसार। पहला, जो चेक निर्गमित किए गए लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए 26,000। दूसरा, बैंक ब्याज पासबुक में जमा किया गया किंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा गया 1,250। दोनों का टोटल होगा 27,250। 75,000 में 27,250 को जोड़ेंगे, टोटल होगा 1,02,250। अब लिखेंगे घटाइए। पहला, चेक संग्रह के लिए बैंक भेजा, उसकी राशि अभी तक जमा नहीं हुई 12,000। दूसरा, बैंक व्यय पासबुक में लिखा है, रोकड़ बही में इसका लेखा नहीं किया गया 250। टोटल हो गया 12,250। अब 1,02,250 में 12,250 को घटाएंगे तो शेष बचेगा 90,000। ये 90,000 जो आया है घट करके वो कहलाएगा पासबुक के अनुसार क्रेडिट या जमा शेष। तो इस प्रकार से हम रोकड़ बही के अनुसार विकलन शेष को आधार मानकर तैयार करेंगे।